नोन स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक अनुज सारा का सारा जो अट्रैक्शन है ना वो रिलायंस ने गैदर कर लिया है। मेरे ख्याल से अगर मैं रिलायंस की बात ना करूं तो बेमानी होगा, लेकिन करूं तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। बट रिलायंस ओवरऑल स्टैट्स में चार्टिकली और स्पेशली मोस्ट स्पेशली अनुज, क्योंकि ये एक हफ्ते का अंत है, सप्ताह अंत है, रिलायंस बाकी सब छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना क्या कहना चाहता हूँ कि अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस प्राइस के साथ फिर रीगेन करके जा रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट, आई थिंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अनुज सिर्फ उन स्टॉक्स पे है जहां पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ रही है। फॉर इंस्टेंस कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, लुक एट कैम्स, करीब करीब 3357 पे आके पहली बार पोस्ट जैन 3 ये अपने 20 रेमा को अप्रोच करता हुआ। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पे एक शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, कैम्स उसमें सबसे ऊपर है, आज 20 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3305 के ऊपर 3320 के ऊपर परसिस्ट करे तो शायद ये स्ट्रेंथ और या फिर शॉर्ट कवरिंग जो है वो कुछ थोड़ा सा और खींचेगी। थोड़ा स्केप्टिकल है बट स्टिल आई थिंक मतलब थोड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी कंसिडरिंग एसआरएफ को रिपीट नहीं करूंगा, बट एसआरएफ का के साथ केमिकल बास्केट में एक स्क्रिप्ट जो कि थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है वो है यूपीएल। यूपीएल ने पिछले 3 दिन में एक रिवर्सल दिया लोअर ट्रेजेक्ट्री से, -20 डिमा की ट्रेजेक्ट्री से। कल क्लोज हालांकि इतना अच्छा नहीं था बट स्टिल वो क्लोज 20 डिमा के ऊपर था। अब 636.80 पर, याद रखिएगा, एक टिपिकल फ्लैग की डेफिनेशंस को पूरा करता हुआ यूपीएल। और एक स्टॉक और रखूंगा जो कि आज सडनली आई थिंक अपीयर हो रहा है, पर अभी तक आई मीन ऑप्शंस वाइज फ्यूचर्स वाइज ठीक है, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं। लेकिन नजर रखिएगा, दैट्स इंश्योरेंस स्पेस एचडीएफसी लाइफ कमिंग आउट ऑफ दिस लोअर ट्रेजेक्ट्रीज 6495 624.95। ये अगर इस ट्रेजेक्ट्री को पार करे 630 635 की, तब शायद कोई अच्छा सा मूव नजर आए। बाकी अनुज रिलायंस के सिवा मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ कहने को नहीं है। पर अनुज ये बैंक निफ्टी दिक्कत का सबब 48416, नॉट अ सिंगल स्टॉक फ्यूचर। पहले तो सिर्फ हम एचडीएफसी बैंक तक बात करते थे, आज एक भी स्टॉक फ्यूचर विद इन निफ्टी बैंक एक लीडरशिप लेने को तैयार नहीं है। वीरू, ये वो जो हाँ वो जो कहावत थी ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो बैंक निफ्टी पर एप्लीकेबल है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, बैंक निफ्टी में अब देखिए आज भी रैली हुई, वो फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सेलर फॉर सम रीजन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को बेचना आ जाता है। तो एक हम उस विशेष सर्कल में फंस गए हैं। अब कोई लेना ही नहीं चाहता बैंक निफ्टी, कहते छोड़ो ना यार, अभी जरूरत क्या है, बाकी जगह काम हो रहा है ना, निफ्टी में काम हो रहा है, रिलायंस में काम हो रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम हो रहा है, क्यों बेकार में पैसा डालना, क्यों एग्जिट देनी है एफआईएस को। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस साल 2025 में, और ये मेरी एक बोल्ड कॉल होगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस साल 2025 में अगर मार्केट की रैली को कोई लीड करेगा तो बैंक निफ्टी होगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी में सुधार आएगा, अर्निंग्स में सुधार आएगा, तो उसका सबसे सीधा रिफ्लेक्शन बैंक निफ्टी पर होगा, बैंकों पर होगा। और लार्ज बैंक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो। काफ़ी स्टॉक्स तो अब जो रैली की शुरुआत हुई थी ना, उन वैल्यूएशंस पर पहुंच गए हैं, उनसे ऊपर अभी भी हैं, लेकिन अर्निंग्स उनके मुकाबले कहीं ऊपर है। तो इसके लिए, लेकिन आपकी बात सही है, अभी चलने को तैयार नहीं है बैंक निफ्टी। अभी ये मौके दे रहा है सिर्फ एक इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे करके एकोमोडेट करने का। चलिए श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम के लिए। श्रेया जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि वीरेंद्र जी रिलायंस पर और बात करेंगे। सर मैं ही आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। रिलायंस एक ऐसा स्टॉक, जुलाई 8 को इसने 1608 का हाई बनाया था, वहाँ से करीब ये 25% करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट कल भी मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट बताई थी, कोटक इंस्टीट्यूशनल उस पर बुलिश है, जेफरीज बुलिश, आज मैक्यूरी की रिपोर्ट आई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। पिछले 3 दिनों में रिलायंस में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कितनी टिकाऊ लग रही है सर? एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, आपको कोई पोजीशन बनानी हो, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। लेकिन आपकी क्या राय है सर? अभी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं? फ्रेश बाइंग की सलाह होगी, क्या करना चाहिए? देखिए, फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारी ग्रुप कंपनी है। लेकिन आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक्स में हाईलाइट किया था और ये बात हुई थी। श्रेया, ये स्टोरी पहले भी प्ले आउट हुई थी। पिछली बार भी जब हम 1180-1200 पे गए थे, आई थिंक तब तो 1180 पे नहीं गए थे, 1200 से बाउंस बैक आ गया था, तब भी इस तरीके के हमने बाउंस बैक देखा था। और अगर 3-4 ब्रोकरेजेस लिख रही है ना कि जियो की लिस्टिंग एक ट्रिगर है, जियो की लिस्टिंग एक ट्रिगर है, मे भी मार्केट को कुछ पता है जो हमें नहीं पता है।
शायद इन ब्रोकरेज हाउसेस को शायद कुछ हिंट है। तो ये क्लियरली एक आपको ये एक और रीज़न है कि अब मैं मार्केट पर उतना नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि एक बड़ा स्टॉक जो मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, जो कैप्टन है बेसिकली आपकी टीम का, वो अब चलने को तैयार है ना। तो इसलिए ये रिलायंस पर मेरा व्यू होगा। चलिए आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात जी सर, बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। जिस तरीके से बाजार ने आज रिकवरी दिखाई है थोड़ी, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ ही की जाएगी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आएंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, कहाँ कहाँ एक्शन देखने को मिला। रिलायंस इस लिस्ट में सबसे आगे 3.5% चढ़कर ये अभी कारोबार कर रहा है। नेस्ले इंडिया देखिए इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर, लगभग 1.25% की तेजी यहाँ पे। BEL इनफैक्ट आप पूरे डिफेंस स्टॉक्स को देखें तो वहाँ तेजी है, 1.25% से ज़्यादा तेज होकर कारोबार कर रहा है। ब्रिटानिया में भी आज खरीदारी हमें देखने को मिली और ये भी 1.25% से ज़्यादा उछलकर कारोबार करता नजर आया। इनफैक्ट आप देखें तो रेलवे पैक के कुछ स्टॉक्स में आपको अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। टीटागढ़ रेल देखिए लगभग 5% उछल गया। IRFC में खरीदारी देखने को मिली 2.5% के करीब। अपोलो टायर्स इस लिस्ट में शामिल, 2.25% के करीब यहाँ पे तेजी। और अडानी टोटल गैस भी 0.25% उछलकर कारोबार कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर तगड़ा डेंट पड़ता नजर आया आज के सत्र में। इंडसइंड बैंक इस लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर है, 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। NTPC देखिए ये भी गिरावट का शिकार हुआ, 2.5% से ज्यादा। श्रीराम फाइनेंस जो लगातार तेज था, आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5%। इन्फोसिस 2% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। IT पैक आज लाल निशान पे था, लेकिन जाते जाते ग्रीन भी कारोबार कर रहा है अभी। महानगर गैस देखिए यहाँ पे 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स से भी आज नहीं हो पाया, 3.5% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। ओरेकल फाइनेंस 3.5% की गिरावट का शिकार ये भी बना। जोमैटो जिसमें कल तेजी हमें देखने को मिल रही थी, आज लगभग 3% गिरकर कारोबार करता नजर आया है। तो फिलहाल ये आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स। अब चलते हैं हम